ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 11 दिसंबर 2025 का दिन और इस दिन बन रही है गुरुवार की तुमरुका जयंती का दिन। पूज्य गुरु जी ने कई बार अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान तुमरुका महादेव के उपाय के बारे में बताया है। जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा है, जो महादेव के काफ़ी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, लेकिन वो आपका मनोवांछित फल पूरा नहीं हो रहा है, तो जिस जगह से जल समर्पित करने के बाद जलाधारी से नीचे गिरता है, उस स्थान को अपने दाहिने हाथ की हथेली से छू करके अपनी कामना बोल देने वाला उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको आज के दिन करना है। ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ये जो पहला वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया था कि जब आपकी कोई कामना है, कोई विशेष मनोकामना जिसे आप कहते हो ना, कि किसी भी तरीके की कोई विशेष मनोकामना कि भाई मेरा ये काम हो जाए, इसके अलावा महादेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, घर को लेकर के हो, किसी विशेष चीज को लेकर के हो, तो अपने मनोवांछित फल की मनोकामना पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को किया जाता है जो जलाधारी को छू करके करना होता है। पूज्य गुरु जी ने बताते हुए कहा कि आपको एक बेलपत्र लेना है। अगर नहीं मिलता है तो भोलेनाथ के शिवलिंग के पास जब आप जाएंगे तो उनकी शिवलिंग से उठा लेना और धो करके काम में ले लेना। मात्र एक बेलपत्र, और इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 7 चावल के दाने। अब यहाँ पर इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना कि ये चावल के दाने अक्षत होने चाहिए, पूर्ण। टूटा हुआ चावल का दाना मत चढ़ा दीजिएगा। महादेव जी को कभी भी खंडित चीज नहीं चढ़ती है, वरना आपको दोष लगता है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। बस केवल इन सभी चीजों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो वहीं पर आपको पहुंच जाना है। और यहां पर पहुंचने के पश्चात आपको जलाधारी यानी कि जो शिवलिंग का पीछे वाला हिस्सा है, इस साइड में आकर के आपको बैठना सही चाहिए, जिससे आपका मुख ऑटोमेटिक उत्तर दिशा की तरफ में हो जाता है। कैसे पता चलता है? ये जो जलाधारी होती है ये उत्तर दिशा की तरफ में होती है, तो आपका मुख इधर की तरफ में हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर बैठेंगे, जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो कर लीजिएगा। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, अपना नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब यह संपूर्ण जल शिवलिंग पर समर्पित हो जाएगा, उसके पश्चात आपको पूरी की पूरी शिवलिंग को अच्छे से धुल लेना है, साफ कर लेना है। यानी कि जलाधारी पर जो भी चीजें चढ़ी हुई है उन सभी चीजों को हटा देना है। अब आपको एक काम करना है कि जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर आपको इस तरीके से रखना है कि जो डंडी हो वो आपकी तरफ हो और बीच वाली पत्ती बीच वाली उंगली पर हो। और जो 7 चावल के दाने लिए हैं, अपनी कामना कह करके इस वाली बीच वाली पत्ती पर आपको रख लेना है। रखने के पश्चात अब आपको जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके जो कामना आपने कहनी है वो कामना कह करके इन सभी चीजों को लेकर के शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना है। अब समर्पित कैसे करोगे, ध्यान से सुनिएगा। जो 7 चावल के दाने, पहले उन्हें शिवलिंग पर रख दीजिएगा और उसी के ऊपर इस एक बेलपत्र को यहां पर रख देना और बाबा से विनती करना कि मैंने इस कामना के लिए आपको ये चीज समर्पित की है, बाबा बस आप ही पर भरोसा है, मेरी ये कामना को स्वीकार करना। इतना करने के पश्चात अब आपको क्या करना है, आपकी जो दाहिने हाथ की हथेली है ना, उस दाहिने हाथ की हथेली को जहां से जल नीचे गिरता है, इस जल को नीचे गिरते समय यहां पर आपको स्पर्श करा करके, अपने दाहिने हाथ की हथेली को स्पर्श करा करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव जी से कह देनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आप इस जलाधारी को छू करके अपने दाहिने हाथ की हथेली से महादेव से जो कुछ भी मांगते हो, महादेव चाहे देर से ही सही लेकिन आपकी उस कामना को पूरा जरूर करता है। 3 बार आपको अपनी इच्छा बोलनी है। पहला जब आप जल समर्पित करेंगे, दूसरा जब आप इन चीजों को समर्पित करोगे, और तीसरा जब आप जलाधारी पर यहां पर कामना कहोगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरा वाला उपाय विशेष उपाय है जो कि आज गुरुवार के दिन करने वाला होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि जो गुरुवार का दिन होता है ये होता है नारायण का दिन, है ना। और जहां पर नारायण होती है वहां पर मां लक्ष्मी भी रहती हैं। तो अब अगर आपके जीवन में या आपके घर में पैसे को लेकर के, धन को लेकर के
समस्याएं बन रही है। आप चाहते हैं आपके घर में कभी भी पैसे, धन, कर्ज की समस्या कभी ना बढ़े, आपकी संपदा हमें हमेशा वृद्धि होती रहे, वैभव में हमेशा वृद्धि होते रहे, बड़े से बड़े कर्जे उतर जाएं, माँ लक्ष्मी का एक अंश सदैव आपके घर में विराजित रहे, तो गुरुवार का ये अचूक उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। जिन व्यक्तियों ने ये उपाय पहले कर लिया है ना, उन्हें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक नियम होता है कि आपको लगातार 5 गुरुवार इस वाले उपाय को करना है। ठीक है, उसके पश्चात आपको अपने जीवन में फिर कभी भी इस उपाय को नहीं करना है। ठीक है, गुरुदेव ने क्या कहा था, इस वाले उपाय को करने के लिए 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना है, और इसी के साथ में 3 चीजें और लेनी होगी। कौन कौन सी? सबसे पहले नंबर पर आपको लेनी होगी हल्दी। अब देखिए, अगर आपको 1 चुटकी हल्दी आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है तो ये ले लेना, लेकिन अगर कोशिश करना कि हल्दी की गांठ है तो 1 हल्दी की गांठ ले लीजिएगा। ठीक है, नहीं है तो उस केस में 1 चुटकी हल्दी आपको ले लेनी है। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 5 कमल गट्टे, जो बहुत इजीली मिल जाते हैं। अच्छा, जब आप दुकान पर खरीदने जाते हो ना, तो या 1 या 2 या 5 मत लिया कीजिए, सीधा 100 ग्राम लिया कीजिए, उसमें आपको ज़्यादा फायदा रहता है। वो जब 1 या 2 कमल गट्टा देता है ना, तो वो 1 रुपये का या 2 रुपये का देता है। जब आप पूरे 100 ग्राम लोगे ना, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60 रुपये के आएंगे, जिसके अंदर आपके 200-300 बीज आ जाएंगे, आराम से 200-300 कमल गट्टे आ जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखा करो, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से 5 कमलगट्टे चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको एक चाहिए लाल फूल। अब कोई सा भी लाल फूल ले लेना, जरूरी नहीं है गुड़हल का फूल हो, वैसे तो ये भी बहुत ज्यादा मान्य होता है। आपको एक लाल फूल ले लेना है। तो जो आपने कलश लिया है ना, इसी कलश के अंदर 1 चुटकी हल्दी या फिर 1 हल्दी की गांठ, 5 कमल गट्टे, और साथ ही साथ एक सफेद लाल फूल जो आपने लिया है वो इसी के अंदर डाल देना। अब इस वाले कलश को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप हो, जैसे राधा कृष्णा जी का मंदिर है तो वहां चले जाइए, लड्डू गोपाल जी का मंदिर है तो वहां चले जाइए, सत्यनारायण भगवान का मंदिर है तो वहां चले जाइए, विष्णु भगवान का मंदिर है, राम जी का मंदिर है तो वहां चले जाइए। कहने का मतलब, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का जो भी मंदिर है वहां पर आपको पहुंचना है। वहां पहुंच करके इस कलश को अपने दोनों हाथों में इस तरीके से सम्मुख में पकड़ना है। अपने दोनों हाथों में लेकर के इसे भगवान से कामना करते हुए, विनती करते हुए उनकी चौखट पर यहां सम्मुख में आपको रख देना है। अब रख देने के पश्चात की बात ध्यान दीजिएगा, जब आप इसे रख देंगे तो उसके पश्चात आपको इनके मंदिर की कुल मिलाकर के 7 परिक्रमा करनी है। लेकिन परिक्रमा करने का नियम जानिएगा। जब आप परिक्रमा करके मंदिर के पीछे की तरफ जाएंगे, जैसे पहली परिक्रमा करेंगे, फिर आप मंदिर के पीछे की तरफ में जाएंगे, वहां खड़े होकर के ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण करना है, फिर सम्मुख में आ जाना है। उसके पश्चात फिर जब आप दूसरी परिक्रमा करेंगे तो फिर मंदिर के पीछे जाकर के क्या बोलेंगे, ओम नमः शिवाय, और फिर उसके पश्चात फिर से वापस सामने आ जाना है। इसी तरीके से आपको 7 परिक्रमाएं करनी है। मंदिर के पीछे जाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है, और उसके पश्चात जब 7 परिक्रमा कंप्लीट हो जाएं, ढोक देना, विनती करना, और इस वाले कलश को लेकर के वहां से निकलना, और आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के नीचे एक मंत्र जो पूज्य गुरु जी ने बताया है, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु और महादेव जी का मंत्र है, वो मंत्र आप लिख लीजिएगा, ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको पीपल पेड़ की जड़ों में उस संपूर्ण जल को समर्पित कर देना है। बस जो व्यक्ति एक नियम के साथ इस उपाय को कर लेता है ना, भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी आगमन उनके घर में होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय, इसे तो आपको लिख लेना है, नोट करके रख लेना है। इसका कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, लेकिन ये है किन के लिए। देखिए, अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जिन्हें हृदय रोग से संबंधित कोई परेशानी है ना, या फिर खून का थक्का जम गया है ना, खून का थक्का जमना, दिमाग में क्लोटस वगैरह जो जम जाता है ना दिमाग का, या फिर उस तरीके की अगर कोई बीमारी है, ठीक है ना, हृदय रोग होना, खून के थक्के होना, शरीर में किसी जगह पर कोई गठान पड़ गई है ना, जो निकलने का नाम नहीं ले रही है, मांसपेशियों का असहनीय दर्द, काफी सारे उपाय करने के बाद में भी अगर नहीं खत्म हो रहे हैं, एक काम कीजिएगा, आपको एक स्टील का कलश चाहिए इसके अंदर, और इसके स्टील के कलश के अंदर भरना होगा आपको गाय का दूध। ठीक है ना, इस तरीके से गाय का दूध भर लीजिएगा। कैसा होना चाहिए, कच्चा, और ये चीज़ जरूर ध्यान देना, दूध होना चाहिए गाय का, और कच्चा ही दूध लेना है, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो। ठीक है, पूरा भर सको तो पूरा भर लीजिएगा, जितना, अगर नहीं है इतना तो जितना दूध है उतना भरना, बाकी अपने घर के जल से भर लीजिएगा। इसी के साथ में मैंने यहाँ पर फोटो नहीं लिया है, आपको चाहिए होगी 5 काली मिर्च, है ना, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। कितनी?
5 काली मिर्च आपको लेनी है और उन्हें पीस करके इसी वाले कलश के अंदर ही डाल लेना है। अब ये वाले जो कलश का दूध है ना, काली मिर्च का दूध, यह आपको 3 स्थानों पर समर्पित करने का नियम है। देखिए, सबसे पहले नंबर पर आपको करना होगा किसी भी पीपल पेड़ के नीचे समर्पित करना है थोड़ा-सा। जब आप यहाँ पर करेंगे पिपलेश्वर महादेव के नाम से करेंगे। उसके पश्चात आपको जाना होगा बेलपत्र पेड़ के पास में, यहाँ पर आपको थोड़ा-सा दूध यहाँ पर समर्पित करना है किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। और तीसरे में 2 कारण बताए पूज्य गुरुजी ने, यानी कि 2 वृक्ष बताए, दोनों में से किसी भी एक, या शमी का है तो शमी का, या फिर आंवले का है तो आंवले का। इन दोनों में से किसी भी एक के अंदर आपको बाकी का संपूर्ण दूध समर्पित कर देना है। किनके नाम से करोगे? सोमेश्वर महादेव के नाम से। ध्यान रखना, पीपल का, बेलपत्र का, और तीसरे नंबर पर इन दोनों में से किसी के भी पेड़ के अंदर। बस करना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपके वही दवाइयाँ असर करेगी और आपकी सारी परेशानियाँ खत्म होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।